प्रणाम। स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पर्यावरण और करियर। मैं हूं पंकज अग्रवाल और मेरे साथ हैं फादर ऑफ टाइम के नाम से मशहूर प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल। प्रणाम। वैसे तो मैं आईटी कंपनी में डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की तरह काम करता हूं, पर उसके साथ ही साथ मैं आरोग्य भारती से भी जुड़ा हुआ हूं। आरोग्य भारती का मुख्य उद्देश्य है आरोग्यता का प्रसार और उसी में एक आयाम है पर्यावरण, जिसका मैं हरियाणा प्रांत का प्रमुख हूं। मेरी जिम्मेदारियों में हरियाणा प्रांत में पर्यावरण का प्रचार और प्रसार शामिल है। इसी विषय पर जब मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया तो पता लगा मोदी जी ने 2012 से ही एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल को ही पर्यावरण के अनुकूल कैसे बनाएं, ये शामिल किया गया। इसके साथ ही अभी रिसेंटली सुनने में आया कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें फरवरी 2023 में कुछ 10 लाख रोजगार जनरेट करने की, लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई जा रही है। तो ये विचार मन में आया कि क्या पर्यावरण में भी रोजगार बन सकता है? क्या पर्यावरण में भी किसी तरीके से रोजगार बन सकता है जिसमें लोग शामिल हो सकें और ना सिर्फ उनका रोजगार भी एक अच्छी दिशा में चल सके, बल्कि इस पूरी सोसाइटी को फायदा भी हो सके। इसी विषय में जब हमने जानने की चेष्टा की तो प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल का हमें परिचय प्राप्त हुआ। 2011 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसमें प्रोफेसर अग्रवाल जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था वक्तव्य के लिए। तो आज हम प्रोफेसर अग्रवाल जी से ही इस विषय पर जानना चाहेंगे कि क्या पर्यावरण और करियर ये किसी तरह से आपस में जुड़ सकते हैं और क्या पर्यावरण में करियर बनाना संभव भी है। तो प्रोफेसर आप हमें थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में कि कैसे पर्यावरण और करियर जुड़े हुए हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं पर्यावरण के क्षेत्र में या पर्यावरण के थ्रू अपना करियर बनाने की। जी देखिए, ऐसा है कि अगर हम पर्यावरण की बात करते हैं, अभी तक जो चला आ रहा था, अगर आप देखो तो पर्यावरण के ऊपर कुछ खास काम नहीं हो रहा था, प्रदूषण के ऊपर काम हो रहा था कि वेस्ट जो है उसको कैसे हैंडल किया जाए कि वो पर्यावरण को नुकसान ना दे। जी, तो अधिकतर काम वेस्ट के ऊपर हो रहा था। अगर आप एक इसमें, मैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूं तो इंडस्ट्री के साथ मेरा काफी कनेक्शन रहा है और मेरा मेन काम रिजेक्शन को कंट्रोल करने का था। रिजेक्शन कंट्रोल के सिस्टम बनाया करते थे हम लोग। तो रिजेक्शन को कंट्रोल करना तो इसलिए जरूरी था क्योंकि एक्चुअली तो रिजेक्शन भी इज वेस्टेज और पार्ट ऑफ वेस्टेज ओनली। तो वेस्टेज जो है वो एक इनहेरेंट पैरामीटर है इंडस्ट्री का। वेस्ट तो निकलेगा ही जी, लेकिन रिजेक्शन को हम कम कर सकते हैं क्योंकि रिजेक्शन जो है डायरेक्ट प्रॉफिट को नुकसान करता है। रिजेक्शन और वेस्ट ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, रिजेक्शन और वेस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। वेस्ट जो है वो इनएविटेबल है, मतलब उसको वो होगा ही होगा, उसको रोक नहीं सकते जी। वेस्ट को, जैसे आपने सुबह खाना खाया, आप ह्यूमन बीइंग को देखें तो आप सुबह दोपहर शाम 3-4 बार खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं सारा दिन में, नेक्स्ट डे वेस्ट के रूप में निकाल देते हैं। तो अभी तक जो है हम सिर्फ वेस्ट को ही मैनेज करने में लगे हुए थे। तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट या कैरियर की बात करते हैं हम कैरियर की बात कर रहे हैं, पर्यावरण से कैरियर का क्या कनेक्शन हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने कैरियर को खाली प्रदूषण से जोड़ करके रखा, वेस्ट मैनेजमेंट में जोड़ के रखा, तो उसमें तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन हो गई। अब आप ये देखो कि अगर आप इसको अगेन इंडस्ट्री के एंगल से देखेंगे तो समझेंगे कि एक फैक्ट्री मान लो 100 करोड़ की प्रोडक्शन कर रही है साल की, एक साल में 100 करोड़ की प्रोडक्शन कर रही है, तो उसमें वेस्टेज ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ की निकलेगी। रिजेक्शन हो सकता है 10 करोड़ की निकले, तो पुट टुगेदर 10 + 1 11 करोड़। 10 करोड़ की रिजेक्शन को अगर आप कम कर देते हो
तो आपकी वेस्टेज 1 करोड़ की रह गई। जी बिल्कुल। तो 10 करोड़ की रिजेक्शन कम करने का मतलब है कि आपने डायरेक्ट प्रॉफिट्स 10 करोड़ के बढ़ा दिए, कंपनी के जोड़ दिए। जी जी। अब इसको इस तरीके से समझें कि वेस्टेज जो है, न्यूज़पेपर की अगर बात करते हैं हम, सिर्फ एक प्लेन न्यूज़पेपर, सिंपल न्यूज़पेपर जो होता है 5 रुपए का होता है। एक न्यूज़पेपर की कॉस्ट 5 रुपए है। और जब वो वेस्ट के रूप में बेचते हो आप, जब कबाड़ी को बेचते हो, तो उसकी कॉस्ट क्या रहती है? कुछ पैसे भी नहीं बची, वो तो पूरा बंडल। एग्जैक्टली। तो अब आप इसको समझ लो कि वेस्टेज, और वो रिजेक्शन नहीं है, वो वेस्टेज है। न्यूज़पेपर की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो रिजेक्शन नहीं है जी, वो वेस्टेज है। वेस्टेज है। हालांकि उस वेस्टेज को रिसाइकिल करके लिफाफे बना लेते हैं लोग। बिल्कुल। लिफाफा फिर महंगा बिकता है, लिफाफा जो है न्यूज़पेपर से भी ज्यादा महंगा बिकता है। जी जी बिल्कुल। तो एक रिसाइकिल, जो वेस्टेज की रिसाइकलिंग का अगर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए तो कैरियर की ऑप्शंस तो आपके पास अनलिमिटेड हो गई। वेस्टेज की रिसाइकलिंग और वेस्टेज की रिसाइकलिंग के ऊपर अगर आप मैनेजमेंट की बजाय उसको रिसाइकिल करने पर जाएं, जी जी तो आपके पास तो कैरियर की ऑप्शन अनलिमिटेड हो गई। जी जी जी। फिर उसके बाद, जैसे मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा था, इंडस्ट्री में 1 करोड़ की वेस्टेज, 100 करोड़ की प्रोडक्शन में 1 करोड़ की वेस्टेज है और 10 करोड़ का रिजेक्शन है। अगर आप रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कैरियर को, मतलब रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपना कैरियर बनाओ, जी, तो आपने 10 करोड़ रुपया डायरेक्ट बचा लिया, डायरेक्ट प्रॉफिट इंडस्ट्री को दे दिया, पहली बात। दूसरी बात, आपकी वेस्टेज कितनी कम हो गई। पहले वेस्टेज 1 करोड़ और 10 करोड़ का जो रिजेक्शन है वो टोटल 11 करोड़। 11 करोड़। अगर 10 करोड़ की रिजेक्शन को आपने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, तो एक तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ गए जी और दूसरा आपकी वेस्टेज कम हो गई। बिल्कुल। मतलब ऑलमोस्ट क्या 10% रह गई। जी जी बिल्कुल। और रिजेक्शन के कैरियर में आपके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम मतलब कितना बड़ा हो गया। अगर आप किसी फैक्ट्री की 10 करोड़ की इनकम बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये तो डायरेक्ट इनकम बढ़ी ना। हाँ जी। तो अगर 10 करोड़ की इनकम अगर आपने बढ़ाई फैक्ट्री की, तो आप उसका अगर अपना सिस्टम बनाने के 1 करोड़ रुपया चार्ज भी कर लेते हो तो आपको हंस के देगा। जी बिल्कुल। मैं खुद ऐसी इंडस्ट्रीज में जा चुका हूं जहां 30 से 35% तक रिजेक्शन रहती है। ट्रू। तो ये फैक्ट है, क्योंकि आप आईटी से जुड़े हो तो नेचुरली इंडस्ट्री में विजिट रहती होंगी। जी जी। और मेरा तो काम ही रहा रिएक्शन कंट्रोल करने का, इसलिए हमारे पास ना पैसे बहुत हुआ करते थे। मतलब नॉर्मली हम जब काम किया करते थे तो हमें पैसे बहुत हुआ करते थे। हमें ये नहीं समझ आता कि इतने सारे पैसे हो कैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें समझ में आया कि हम तो रिजेक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं। 10 करोड़ की रिजेक्शन को कन्वर्ट करने के लिए अगर हम 20 करोड़ भी मांगते हैं तो वो हमें देता है। क्यों? क्योंकि उसने तो एक बार दिया हमें 20 करोड़ रुपया, लेकिन उसका हर साल 10 करोड़ रुपया बच रहा है। बिल्कुल। तो 10 साल में उसने 100 करोड़ रुपया कमा लिया। उसे खर्चा क्या, 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी सिर्फ। तो और डायरेक्ट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। इमेजिन के 5 रुपए का न्यूज़पेपर आपका 5 रुपए में बिक रहा है, जी जी। वेस्ट होने के बाद भी, जबकि आपने रिसाइकिल कुछ नहीं किया। अभी तो रिसाइकिल के ऊपर आपने खर्चा किया ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल। तो कैरियर की ऑप्शन, हमने गलती हमारे से कहां हुई है, मेरे को लगता है ऐसा जो पहले हुई है या लोग समझे नहीं है कि उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को एक कैरियर बनाया, जबकि वेस्ट रिसाइकलिंग को अगर कैरियर बनाते या ये कैरियर ऑप्शन बाजार में ओपन होती और रिजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट्स बनते, तो मेरे ख्याल से तो जॉब अपॉर्चुनिटी की आप गिनती गिन ही नहीं सकते। जी जी। अनलिमिटेड जॉब, जितनी फैक्ट्री हैं, एक ही टाइप की फैक्ट्री अगर गिनो आप पूरे वर्ल्ड में, तो एक ही टाइप के प्रोडक्ट के लिए कम से कम 1000 फैक्ट्री होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सबका अगर 10-10 करोड़ का रिजेक्शन है, उसको आप अगर कन्वर्ट करने लगो, कितने लोग लग जाएंगे। जी बिल्कुल। तो 10 लाख की एम्प्लॉयमेंट तो कुछ भी नहीं है। जी जी। वेस्ट मैनेजमेंट तो शायद लोगों ने उठाया, ये जो प्लास्टिक दाना फैक्ट्रीज हैं ये सब उसी का पार्ट बनी। करेक्ट। लेकिन आप एक चीज यहां पर ये देखो कि जो वेस्ट मैनेजमेंट में जब हमने प्लास्टिक को रिसाइकिल करना शुरू किया तो प्रदूषण बढ़ गया। जी बिल्कुल। प्रदूषण बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि उस वेस्ट मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था जिसको अगर हम टेक केयर करते, रिजेक्शन कंट्रोल की बात कर रहा हूं मैं, अगर हम टेक केयर करते उसको, तो शायद रिजल्ट्स कुछ और होते, प्रदूषण कम होता और
प्रदूषण के ऊपर काम करने की बजाय हम पर्यावरण पर काम करें तो वो ज्यादा बेटर आइडिया है। अब जैसे पर्यावरण के लिए लोगों ने प्रदूषण ना हो उसके लिए पेड़ लगाने शुरू कर दिए। हाँ जी। पर पेड़ लगाने में एक तो सबसे बड़ी बात है कि उसमें तो एम्प्लॉयमेंट आपकी कितनी हो जाएगी, कुछ भी बहुत नहीं। ज्यादा नहीं है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत लो लेवल पे रह गई है वो। मतलब है ही नहीं कुछ, बहुत बहुत कम। जो एम्प्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंटबिलिटी है उसके अंदर वो बहुत कम है। रेशो जितना काम है और उसके हिसाब से जितने लोगों को काम मिलता है वो बहुत कम है जी। लेकिन दूसरा एक जो और बड़ा इशू है जिसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है कि पेड़ लगाने से क्या प्रदूषण कम हो रहा है। ये बात तो इसके ऊपर कोई रिसर्च कोई बात भी नहीं करता है। जबकि इंटरनेट के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि एक पेड़ लगाने से मुश्किल से 2 लोगों के बराबर का प्रदूषण कम होता है। जी। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वो आप पेड़ का पर्पस क्या है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में, ठीक है। लेकिन रात को जब सूर्य है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात करते हैं, जब सूर्य है तो ये होता है, लेकिन जब सूर्य नहीं है तब स्लो हो जाती है प्रोसेस। तब तो होता ही नहीं। क्यों? आपके तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है पेड़। जी। अगर आप गणित देखें और इंटरनेट को सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पेड़ों से आपके प्रदूषण को कम करने में कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है। मुश्किल से 2% 3% का मिल रहा होगा, अगर मिल भी रहा होगा तो। जी, मैंने थोड़ी रिसर्च की इस टॉपिक पे जी। तो पहले तो पेड़ का लाइफस्टाइल जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे एक स्टेज तक आएगा जब वो 2 लोगों के बराबर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगेगा। करेक्ट। और दूसरा, जितनी वो दिन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है तकरीबन जो रिसर्च शो करती है तकरीबन उतनी ही वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में प्रोड्यूस कर लेता है। तो इमेजिन आपको पेड़ दे क्या रहा है और आपसे ले क्या रहा है। एक पेड़ के ऊपर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करोगे और वो आपको रिटर्न में मुश्किल से 20 लाख रुपए देगा। जी। तो क्या पेड़ लगाना वर्थ है? सोचकर देखो भाई, इसके ऊपर रिसर्च क्यों नहीं की जाती है? और पर्यावरण को कैरियर क्यों नहीं बनाया जाता? प्रदूषण को कैरियर क्यों बनाया जा रहा है? जी। अगर हम पर्यावरण को कैरियर बनाना शुरू करें तो मेरे ख्याल से तो इसमें तकरीबन हर 5,000 लोगों के पीछे 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। जी। कैसे? ये गणित है, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर हम पर्यावरण के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो इंटरनल क्लाइमेट, अपना पर्यावरण ठीक करने की बात आती है। वैचारिक प्रदूषण ना हो, प्रदूषण को रोकने का बेसिक पर्पस तो प्रदूषण रोकने का है ना, कि पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, उसमें पोल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो अगर आपके विचारों में ही पोल्यूशन है तो पर्यावरण का पोल्यूशन तो आपको दिखाई नहीं देगा, और जब वो दिखाई देगा, जब वो इतना बड़ा हो जाएगा तब दिखाई देना शुरू होगा। जबकि पर्यावरण तो आपका प्रदूषित आपके सांस छोड़ने से हो जाता है। आप छोड़ क्या रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो ना, तो प्रदूषण ही तो है। जी। तो फिर, और आपका सांस जो जब छोड़ते हो वो गर्म होता है। हाँ जी। तो वो गर्म होता है तो एसी को हम लोग एसी को गाली देते हैं कि एसी जो है वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग करता है। क्यों? क्योंकि वो 2 डिग्री टेम्परेचर अगर कम करना है अंदर का कमरे का, तो बाहर का वो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगा कम से कम, बल्कि बढ़ाएगा वो 6 डिग्री। अगर आप टेम्परेचर नाप करके देखो तो एसी की हवा के पीछे बाहर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। बिल्कुल। तो कितना टेम्परेचर फर्क हो, तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगी ना। और वही सिचुएशन आपकी ब्रीदिंग में है। जब आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो तो उसमें कितना टेम्परेचर का फर्क है, आप नाप के देख लो। तो आपकी सांस ही आपका प्रदूषण, आप क्या कर रहे हो? आप ही तो प्रदूषण को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। एक ह्यूमन बीइंग कितना प्रदूषण कंट्रीब्यूट कर रहा है, इमेजिन। और उसको कंपनसेट करने के लिए पेड़ लगा रहे हैं, जो कि पेड़ दिन में तो आपको हेल्प करता है पर रात में। जी। और ब्लाइंडली पेड़ लगा रहे हैं, मतलब बिना सोचे समझे पेड़ लगा रहे हैं। आपको पता है कि जब एक फल पकता है, मतलब मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जब कोई फ्रूट है जो पकता है तो वो पकता कैसे है? प्रदूषण से ही तो पकता है। प्रदूषण से कैसे?
आप वो जब एक मैंगो ट्रेन चलती है, उसमें जब आम रखे जाते हैं तो वो कच्चे होते हैं जी। उसको पकाते कैसे हैं? वो तो आजकल तो जो अपना केमिकल यूज करके। केमिकल यूज केमिकल क्या है? कार्बन। प्रदूषण। तो प्रदूषण, एक्चुअली प्रदूषण पकाने, पेड़ क्या करते हैं? अब आप पेड़ को समझो। पेड़ क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ली उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन में एक्चुअली वो फ्रूट कन्वर्ट कर रहे हैं या जो पत्ते हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं जी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है। तो फ्रूट जो है कार्बन डाइऑक्साइड खाता है और ऑक्सीजन देता है, जी। तो तब पकता है वो फ्रूट। तो प्रदूषण, ये जो मैन मेड प्रदूषण जो कहते हैं, जिसको हम ब्रीदिंग का प्रदूषण कह रहे हैं, वो तो फिर भी यूज होता है पेड़ फल पकने में। लेकिन उस प्रदूषण को अगर हम लिमिट कर दें, अपने प्रदूषण को लिमिट किया जा सकता है। मैंने जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग तो डायरेक्टली कैरियर से लिंक कर रहे हैं इसको। तो 5,000 के पीछे तीन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है अपना प्रदूषण कम करने के लिए। कि इंसान जो प्रदूषण को कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको कम करने के लिए वो सिस्टम लगा करके बैठ जाए। एक फ्रेंच वो लगता है, एक कॉन्सेप्ट चला हुआ है सांस बार का, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। सांस बार का कॉन्सेप्ट चला हुआ है। अगर आप सांस बार सनातन कल्चर की टेक्नोलॉजीज के हिसाब से लगाते हैं, अब यहां पर मैं एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज और सनातन कल्चर की बात कर रहा हूं, कि अगर आप सांस बार को एम्बेडेड टेक्नोलॉजी ऑफ सनातन कल्चर के हिसाब से लगाते हैं, तो हर इंसान का प्रदूषण जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको मेजर किया जा सकता है और उसको कम किया जा सकता है उन टेक्नोलॉजीज का यूज करके। जी। जैसे एक एग्जांपल मैंने पहले नॉर्मली मैं देता हूं, वो एग्जांपल शंख। जी। शंख का एक एग्जांपल ऐसा एग्जांपल है जो क्लियरली बता रहा है कि आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। और साउंड एनर्जी का तो कितना यूज है, साउंड एनर्जी क्या नहीं कर सकती आपके लिए, इमेजिन। तो उसी टेक्नोलॉजी, शंख टेक्नोलॉजी का यूज करके आप जो प्रदूषण कर भी रहे हो, तो उस प्रदूषण को रिसाइकिल कर सकते हो साथ के साथ इंस्टेंटली। और उसके सेंटर लगाने के लिए अगर आप लगाना शुरू करें, एक सेंटर 5,000 लोगों को सर्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कंडीशन यह रहती है कि हर इंसान को अपनी मेजरमेंट करवानी चाहिए, शंख माप करवानी चाहिए कि आपका जो इंटरनल पोल्यूशन है आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कितना रिसाइकिल कर पा रहे हो। और वो रिसाइकलिंग प्रोसीजर आप अपना इंप्रूव करते चले जाओ, तो पक्की बात है कि पोल्यूशन, वातावरण का पोल्यूशन गायब हो जाएगा। आप इसको प्रदूषण को वेस्ट ना करके, वेस्ट ना मान करके रिजेक्शन मानो और रिजेक्शन का कंट्रोल कर लो। जी। तो एम्प्लॉयमेंट तो आपको अनलिमिटेड है। 5,800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, और 800 करोड़ लोगों के लिए हर 5,000 के पीछे एक सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, और एक सेंटर में कम से कम 2 एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉयज तक हो सकते हैं। जी। और मात्र 50 रुपए पर पर्सन चार्ज करना है। हर महीने मेजरमेंट करवा लो, तो कितने पैसे कमाई, कितनी कमाई होगी आप अंदाजा अपने आप लगा सकते हो। और एक सेंटर लगाने में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए लगते हैं, बस इतना ही है। एक सांस बार लगाओ हर 5,000 लोगों के पीछे, और फिर देखो आपका पोल्यूशन नाम की चीज आपकी पृथ्वी पर रह नहीं सकती। जी। जी। तो ये जो सांस बार का कंसेप्ट आप बता रहे हैं जी, इसमें आप किस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जांचते हैं कि शंख टेक्नोलॉजी? मतलब उसमें क्या जो भी आएगा उसको शंख बजाना होगा या? नहीं, ये देखिए, जो शंख बजाने वाला शंख है वो तो युद्ध कराता है। शंख नाद ने हमेशा युद्ध कराए हैं। जी। तो शंख बजाने वाला नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए शंख है। ये इलेक्ट्रॉनिक शंख एम्बेडेड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। जी। जी। तो ये शंख को एम्बेडेड टेक्नोलॉजी का यूज करके वेस्ट को रिसाइकलिंग करने का प्रोसीजर है। जी। तो उसका यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और उससे मेजरमेंट हो जाती है, उससे मेजरमेंट होती है। डिजिटल डिस्प्ले है, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपको कितना फायदा हुआ। 15 मिनट लगाने आपको एक सांस बार में एक आदमी को,
और 3 से 5 केबिन का जो सांस बार का क्लब वो बनता है, इसको क्लब कहते हैं। एकर्म क्लब कहा गया इसको। जैसे आपने पंचकर्म का नाम सुना होगा, हाँ जी। तो पंचकर्म का नाम सुना होगा, जो आयुर्वेद में बहुत यूज होता है। अगर उसके साथ में एक षटकर्म का भी यूज होता है, नेचुरोपैथी में षटकर्म यूज होता है, ऐसे ही इसमें इसको एशोपैथी कहा जाता है। एशोपैथी में एकर्म होता है, एकर्म का यूज होता है। एकर्म का आप क्लब लगा लो, एकर्म क्लब लगाते हैं इसको, सांस बार को एकर्म क्लब कहा गया है, तो वो लगा लो आप। उसमें शंख टेक्नोलॉजी के सिस्टम लगते हैं, उसमें बैठ करके आदमी 15 मिनट की प्रैक्टिस करेगा, उसको गारंटीड फायदा होगा। और वो आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपके पोल्यूशन जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसको कम करेगा, और कम करता चला जाएगा, कम करता चला जाएगा। जी जी। और मेरे ख्याल से इसके लिए कोई बहुत बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं होगी। 10 फुट बाय 10 फुट का कमरा में 5 लोगों का आराम से लग सकता है। 10 फुट बाय 12 फुट 15, एक्चुअली हम 15 बाय 15 कहते हैं क्योंकि एक रिसेप्शन के लिए टेबल चाहिए होती है, बट 10 बाय 10 कमरे में सिस्टम लग जाते हैं। जी जी जी। और इसकी अगर किसी को डिटेल चाहिए इसके बारे में, कोई आगे बढ़ना वो तो चाहता फिर है, आपको इंटरनेट पे ढूंढनी पड़ेगी। इंटरनेट। हाँ जी, हाँ जी। ये तो हो गया ह्यूमन रिजेक्शन की जो आपने बात की जी। अभी तक। इसके अलावा जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इंडस्ट्री में भी बहुत सारी रिजेक्शन है, तो क्या उससे भी लिंक कोई आपके सिस्टम है? हाँ, कोई उसमें करियर बनाना चाहता है? एम्बेडेड टेक्नोलॉजी, जो सनातन कल्चर की जो एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज है, जी। वो प्राइमरीली रिजेक्शन कंट्रोल के लिए ही है। जी जी प्राइमरीली, क्योंकि यहां पर भी हम तो ये मान के ही नहीं चल रहे ना कि ये पोल्यूशन है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये रिजेक्शन है, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं जी प्रॉफिट में, डायरेक्ट प्रॉफिट में। जी जी अच्छा, प्रॉफिट क्या होता है? हम जब ब्रीदिंग वाली बात कर रहे हैं, हम जो ये सांस बार की बात की मैंने, तो इसमें फायदा, बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि आपके रोग नहीं आते आपके अंदर, मतलब आपको निरोगी काया फ्री में मिल जाती है। अगर आप सांस बार क्लब हर महीने जाकर के और मेजरमेंट करा ले, और प्रैक्टिस करने के लिए चाहो तो हर हफ्ते चले जाओ, बाकी घर में कर लो, और एक हफ्ते में एक दिन जाके वहां पे कर लो, तो आपको पोल्यूशन तो आप कम कंट्रीब्यूट करोगे ही करोगे, वो तो आपने कन्वर्ट कर ही लिया उसमें प्रॉफिट में। आपके जो हेल्थ है उसको, मेंटल हेल्थ खासकर, आपकी सोचने समझने की शक्ति, मानसिक हेल्थ इतनी इंप्रूव हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप हर महीने मेजरमेंट करा लेते हैं तो आपको अस्थमा होगा नहीं, पक्की बात है, और न्यूरो की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये भी पक्की बात है। ये 2 प्रॉब्लम से तो आप डेफिनेटली बच सकते हो। जी जी। और क्या ये जो मेजरमेंट है शंख टेक्नोलॉजी से, क्या इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है अगर किसी को? क्योंकि आजकल का कुछ हमारा टाइम ऐसा बन चुका है कि टाइम की कमी तकरीबन हर इंसान के पास है, तो इसमें कितना टाइम लगता है? अगर इसका ऐसा कि प्रैक्टिस की जब बात कर रहे हैं तो 15 मिनट जी, लेकिन जब मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 11 सांस लेने होते हैं। अब 11 सांस आप जितनी देर में ले लोगे उतना टाइम लगेगा जी, बस। तो सांस बार में जाके आप 11 सांस लेंगे उस सिस्टम के आगे? नहीं, एक सिस्टम है मेजरमेंट का। दो चीजें होगी ना, एक हो गया कि आप मेजरमेंट कर रहे हैं करंट पोजीशन क्या है मेरी जी, तो उसमें आप 11 सांस लोगे तो आपकी मेजरमेंट की वैल्यू आ जाएगी जी। फिर 15 मिनट की प्रैक्टिस, हाँ जी, तो प्रैक्टिस करने के जो 15 मिनट है तो 15 मिनट है, जी जी, और फिर उसके बाद दोबारा मेजरमेंट करोगे तो फिर 11 सांस लेने हैं, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि आपकी कितनी वैल्यू में इंप्रूवमेंट हुआ। जी, तो मेजरमेंट के लिए 11 सांस हाँ जी, और प्रैक्टिस के लिए 15 मिनट, और फिर ये 15 मिनट आप घर में भी लगा सकते हैं, मतलब आपको सांस बार क्लब में आना जरूरी नहीं है। जी जी, आप प्रैक्टिस करने के लिए क्लब में आना चाहे आ सकते हैं, पर आपको क्लब में आने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लब में सिर्फ मेजरमेंट करवा लें। जी जी, जी, समझ गया। तो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। अगर इसको हम अपनी डेली लाइफ में, अपने छोटे छोटे मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला जा सकता है, या एक सेंटर ऐसा खोला जा सकता है, या जो ऑलरेडी इस तरह के सेंटर चल रहे हैं उन्हीं में एक ब्रांच और ऐड की जा सकती है इस तरह की, जो अपने उस एरिया के लोगों को, क्योंकि जितना आप इसका स्कोप बता रहे हैं तो एक सेंटर 5000 लोगों को कभी कैटर कर ही नहीं पाएगा। अगर दैट्स द की। तो मैं तो 5000 इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहेंगे कि मतलब ये हाइपोथेटिकल है, इसलिए मैंने 5000 कहा, अदरवाइज एक सेंटर जो है 100 मेजरमेंट रोज की कर नहीं सकता। जी जी, और अगर प्रैक्टिस कराने लगेंगे तो 15-15 मिनट
कि आप सोच ही प्रैक्टिस सकते हो। 5-10 मिनट की थोड़ा बातचीत भी हो जाती है, तो Correct. एक बैच आधा घंटा तो ले ही लेगा। करेक्ट तो एक दिन में मुश्किल से 10 बैच निकाले जा सकते हैं। या करेक्ट जी। खैर, ये बहुत ही बढ़िया आपने एक सिस्टम के बारे में बताया, और हम लोग रिसर्च थोड़ा कर ही रहे हैं इस टॉपिक पे कि पर्यावरण को, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैं आरोग्य भारती की तरफ से मैं पर्यावरण विषय पर काम कर रहा हूं, और जब कैरियर के बारे में देखा तब ये विचार आया कि कैसे पर्यावरण को ही करियर में जोड़ा जाए, पर्यावरण के थ्रू अपना करियर कैसे बनाया जाए। जी तो हम लोग कोशिश करेंगे आपकी इस रिसर्च पर आगे बढ़ने की, लोगों को इस बारे में और अवेयर कराने की। जी और आप लोग भोगवान टीवी पर कोई भी आपके क्वेश्चन है इस पूरे सिस्टम से रिलेटेड, आप लोग भोगवान टीवी पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर अंबाला में एक अंबाला में निश्चल मंदिर लगा हुआ है, वहां पर आ सकते हैं। और भी नेट पर, जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि इंटरनेट पर और बहुत जानकारी इस बारे में अवेलेबल ऑलरेडी करा दी गई है, वहां पर सर्च करके भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी के लिए मेरे ख्याल से समय भी हो रहा है हमारा, थोड़ा समय की भी पाबंदी है, और प्रोफेसर साहब ने इस बारे में हमें जो बताया उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है इस लाइन का, रिजेक्शन कंट्रोल के एक्सपर्ट रहे हैं ये। स्पेसिफिकली इन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम्स डिजाइन किए, 3000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं इनके पास, जिनके थ्रू इंडस्ट्री में रिजेक्शन को कम करने की दिशा में बहुत ज्यादा काम किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अग्रवाल जी का, जिन्होंने इस विषय पर हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और आगे भी आपके लिए हम इसी तरह की जानकारी लाते रहेंगे भगवान टीवी पर। तब तक के लिए प्रणाम। प्रणाम।